हमेशा ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन एक केज है, एक बंदिश है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो की है जो हमें अनलॉक करती है उस जिंदगी के लिए जो हम सच में डिजर्व करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया गया वो वादा जिसे आप हर दिन निभाते हो, चाहे मन करे या नहीं। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको उस वर्जन तक ले जाती है जो अभी सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है। इस वीडियो में हम उसी जर्नी की बात करेंगे, एक ऐसे इंसान की जर्नी जिसने खुद को बार बार हारते देखा, पर फिर खुद को एक सिस्टम में ढाला और धीरे धीरे उस इंसान में बदल गया जो वो हमेशा बनना चाहता था। हम बात करेंगे उन इनविजिबल हैबिट्स की जो डेली लाइफ में अननोटिस्ड रहती हैं, लेकिन उन्हीं से बनती है वो पावर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, कैसे बचा कर रखा जाता है और कैसे इसे एक ऐसी आइडेंटिटी में बदला जा सकता है जो कभी फेड नहीं होती। तो अगर आप बार बार स्टार्टिंग करके हार जाते हैं, अगर आपके अंदर भी एक आवाज है जो कहती है अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको वो दिखाएगा जो आप बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन को अपने अंदर जगह दे सकें। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। कभी आपने सोचा है, जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पढ़ना, काम पूरा करना, हेल्थी खाना, फोन से दूर रहना, तब भी हम वो करते क्यों नहीं जो हमें करना चाहिए? क्या आपने खुद को कभी यह कहते सुना है, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देखता हूं और फिर अचानक 1 घंटा निकल जाता है, या आज चीट डे है, कल से फिर से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं? असल में ये सिर्फ आपकी लेजीनेस नहीं है, ये आपकी विल पावर की कमी भी नहीं है, ये है सेल्फ कंट्रोल का साइंस जो आपके दिमाग के बहुत गहरे हिस्से से जुड़ा है। हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्रिमिटिव ब्रेन जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, अभी का कंफर्ट, अभी का प्लेजर। दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो फ्यूचर को देख सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है और आपको लॉन्ग टर्म सोचने में मदद करता है। अब दिक्कत यह है कि जब आप टायर्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, बोर्ड होते हैं, तो आपका प्रिमिटिव ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। वो कहता है बस आज रिलैक्स कर ले, तू बहुत मेहनत कर चुका है। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज। यही वो मोमेंट होता है जहां डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन की लड़ाई होती है और अक्सर हम हार जाते हैं। चैप्टर 4 में यही समझाया गया है। सेल्फ कंट्रोल कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक मसल है, और जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना होता है, हर रोज छोटे छोटे डिसीजंस के जरिए। हर बार जब आप अपनी क्रेविंग को रेजिस्ट करते हैं, हर बार जब आप फोन को हाथ में लेने की अर्ज को टालते हैं, हर बार जब आप उस काम को करते हैं जिसे आपका माइंड अवॉइड करना चाहता है, तब आप अपने सेल्फ कंट्रोल मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हर बार टेम्पटेशन को जीतने देते हैं तो वो मसल वीक होता जाता है और आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपका एनवायरनमेंट भी आपके सेल्फ कंट्रोल पर असर डालता है। अगर आपका रूम मेसी है, डिस्ट्रैक्शन से भरा है, फोन हर वक्त पास में है, नोटिफिकेशन ऑन है, तो आप चाहे कितनी भी विल पावर लेकर आएं, आप हारेंगे, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपकी एनर्जी को खा रहा है। इसलिए स्मार्ट बनिए, अपनी विल पावर को सपोर्ट करने के लिए अपना सिस्टम बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, रिचुअल्स बनाइए, रिमाइंडर्स लगाइए और अपने ब्रेन को ट्रिगर कीजिए सही डायरेक्शन में। चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, हमें अपने ब्रेन को समझना होगा, उसकी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना होगा और फिर उस पर काम करना होगा। सेल्फ कंट्रोल कोई हीरोइक ताकत नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप खुद को सिचुएशंस के गुलाम बनने से रोक पाते हैं, आप खुद के मास्टर बन जाते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप हर बार अपनी इंपल्सेस से हार रहे हैं? क्या आप बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचते हैं? अगर हां, तो इसका इलाज सिर्फ एक है, ट्रेन योर ब्रेन, स्ट्रेंथन योर सेल्फ कंट्रोल, बिल्ड योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट योर डिसिप्लिन। क्योंकि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है
तभी आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।